मार के मन्नत जाना पड़ा था। ओके। और रही बात अभी ये कुली की, तो जब वॉर का टीजर और ट्रेलर जब आया था, जब मैंने इसका देखा, जनाबे अली छोटा सा सॉन्ग देखा, चलो सॉन्ग इज वेरी गुड, बट उसका जो आवन जावन कितना सच है कितना झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सलमान खान और शाहरुख खान का कैमियो तो नहीं है फिलहाल वॉर 2 में। वो तो जाहिर सी हाँ, और अगर किसी का कैमियो है वॉर 2 मूवी आएगी, खिचड़ी करके रख दी है वाईआरएफ ने, मुझे तो ऐसा लग रहा है। पहले तो वीएफएक्स को लेकर ट्रोल किया जा रहा था इनके, जो टीजर निकल कर आया था जूनियर एनटीआर के बर्थडे पे। फिर ट्रेलर में वो चीजों को मतलब थोड़ा साइड कर दिया गया। हाय दोस्तों, वेलकम टू सिट सिनेमा। मैं आपका प्यारा सा दोस्त दी फाना सा होस्ट बड़े मियाँ उसे छोटे मियाँ, एक और बार आ गए हैं हम अपना एक शो लेकर, कुली का, कुली वर्सेस वॉर 2, जो सोशल मीडिया पर वॉर है। हमारा भी ये फाइनल वॉर है इसके, जो मतलब वीडियो बना रहे हैं हम। डायरेक्ट फिर रिव्यू में मिलेंगे, इसका रिव्यू करेंगे हम साथ में इंशाल्लाह। चाहे वो कुली का हो या वॉर 2 का हो, साथ में ही रिव्यू कर देंगे दोनों फिल्मों का। तो भाई अब ना सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड सेट चल पड़ा है, कहीं ना कहीं कोहली के पास स्क्रीन्स कम है हिंदी बेल्ट में। आज से मतलब हमारे गेटी गैलेक्सी में भी काफी शोज बढ़े हैं पब्लिक की डिमांड को देखते हुए। तो आईमैक्स और पीवीआर कहीं ना कहीं कोहली को यहाँ पर कम स्क्रीन दे रहे हैं। क्या कहना चाहोगे छोटे मियाँ? नाइंसाफी की बात है, क्योंकि मेरे को तो अगर साउथ और बॉलीवुड में अगर कंपैरिजन होता है तो मेरे को डंकी सलार याद आ जाती है। अच्छा। कि शाहरुख भाई बहुत बोल रहे थे कि भाई मैं चलाऊंगा, लेकिन जब प्रभास ने अपनी चलाई तो शाहरुख की कहीं नहीं चली, उनको डंकी मार के मन्नत जाना पड़ा था। ओके। और रही बात अभी ये कुली की, तो जब वॉर का टीजर और ट्रेलर जब आया था, जब मैंने इसका देखा, जनाबे अली छोटा सा सॉन्ग देखा, चलो सॉन्ग इज वेरी गुड, बट उसका जो आवन जावन, तो मैं ये बोल गया था, मैं आवन किधर जावन किधर। अच्छा। मैं ये बोल गया, और अभी टिकट पे गया तो मैंने उसको बोला भाई कुली दे दे, उसके बाद फिर बोला अरे भाई फिर कुली दे दे। अच्छा। तो बोला अरे वॉर भी लगी है, तो बोला हाँ आवन और जावन में कंफ्यूज हो गया। अच्छा। तो बात ये है, मेरे को बोलना है कि भाई वॉर चलो बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है हमारे इधर की, 400 करोड़ की वो भी है, 400 करोड़ की वो भी है। अरे अगर तुम्हारे कंटेंट में इतना ही दम है तो फक्त बाजीराव सिंघम ना गेटी गैलेक्सी दोनों में, मेरा एक कहावत है जैसे गेटी 400 वॉर, गेटी गैलेक्सी 400 कुली, खुद ब खुद दिख जाएगा कि किसमें कितना है दम। उसके बाद में फिर आप लोग सोच बढ़ाओ। तो ये तो ऐसा हो गया कि आईमैक्स में खाली वॉर ही वॉर चलेगी, और अगर वॉर नहीं चली तो फिर बताओ। अच्छा, भी और रिसेंटली भी यहाँ पर मतलब मैंने ऐसी न्यूज सुना, पता नहीं कितनी सच है या झूठ है, कि भाई वाईआरएफ ने आईमैक्स और पीवीआर को खास करके और वार्न किया है कि हमारे शोज बढ़ाए जाए। अगर आपके यहाँ 10 है तो 12 कर दो, अगर 12 है तो 15 कर दो। ऐसा मतलब चला है कि वाईआरएफ ने कहा है कि भाई साहब और हमारे शोज इंक्रीज कर दो, ऑडियंस आए या ना आए शोज इंक्रीज कर दो बस। पिक्चर बेच रहे थिएटर वालों के, चना गुमरा बेच रहे 15 12 13, ये तो ये हाल हो गया। मतलब इतना बड़ा अगर हमारा वाईआरएफ नॉर्थ वाले ये हरकत करेंगे तो फिर लोकेश करेंगे को तो सीधा फिर माइंड सेट करना चाहिए, बोले ये ले पकड़, ये अंबानी और ये धीरूभ अंबानी चलते रहे, ये हाल हो जाए फिर। मतलब अरे वो लोग अपनी चीज में इतना कॉन्फिडेंट है कि उनको स्क्रीन कम मिली है। एक पब्लिक का रिव्यू आप देख लेना, गैलेक्सी से छूटा, अगर पब्लिक ने बोल दी कूली इज द वेरी वेरी बेस्ट और रजनी सर, अरे भाई साउथ के गॉडफादर है वो, और वो 2 अंगूठे वाला यहाँ का क्या आइला जादू है वो। नहीं, ऐसे नहीं, किसी स्टार्स को हम नीचे नहीं गिरा सकते। यहाँ पर ऋतिक रोशन सर भी यार मतलब अपने आप में लेजेंड है। अगर आप उनकी वो देखो, कहो ना प्यार है, तो वो गाना आज भी मेरे कानों में गूंजता है, क्यों चलती है पवन। तो ऋतिक रोशन सर का एक अलग ऑरा है अपना, उनका एक अलग स्टारडम है। प्रॉब्लम या किसी स्टार से नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इस चीज से है कि भाई मेकर से भाई पार्शियलिटी जो हो रही है ना, कि ये हमको ज्यादा दो, इनको कम दो। और बार बार मैं एक बात बोलता हूँ, संजू बाबा ने रिसेंट टाइम पर उनकी पिक्चर आई थी भूतनी, ये मैंने पिछले वीडियो जहाँ पर मैंने सिंगल वीडियो बनाया हूँ कल, उसमें भी कहा है कि अब बॉलीवुड फैमिली नहीं है, यहाँ पर सबको सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक के साथ इक्वल, आप इक्वल चीज रखो, चाहे वो नॉर्थ हो साउथ हो, ऐसा मत करो। हाँ, ये चीज मैं मानता हूँ कि वॉर 2 ने अपनी जो रिलीज डेट है वो पहले ही मतलब अनाउंस कर दी थी 14 अगस्त, और कूली ने बाद में यहाँ पर डाली। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर कूली ने भी 14 अगस्त डाला तो आप उसको स्क्रीन ही मत दो, ये चीज गलत है। अगर कल को वॉर 2 के साथ ऐसा होता साउथ में तो मैं वो चीज भी उठाता। अभी ऑडियंस आगे कमेंट सेक्शन में बोलेगी कि तमिल में तो वॉर 2 को स्क्रीन ही नहीं है। तो शुरुआत किसने करा यहाँ पर? शुरुआत तो बॉलीवुड वाला, गलती किसकी थी? तो फिर वहाँ पे तमिल की जो ऑडियंस है वो भी तो नारियल पानी लेके ही बैठी होगी काटने के लिए, हम तुम्हारा काटेंगे, वही हो रहा है। बात तो सही है भाई आपकी। और रही बात के वॉर जैसी फ्रेंचाइज में कोई
ऐसा नहीं है, जहाँ तक का मुझे मालूम है और मैं ऐसा अंदाजा लगा रहा हूँ कि अगली जो है अल्फा है, तो उसमें शर्वरी और आलिया भट्ट है लास्ट में। अच्छा, इतना तो मैं लिख के देता हूँ कि भाई ना शाहरुख है ना सलमान है, ना उसके अंदर अक्षय कुमार है, अच्छा, कोई नहीं है। और अजय देवगन तो कत्ते ही नहीं, वो विमल बेचने गए तो बोले 15 अगस्त से पहले आऊंगा नहीं मैं। एक विमल पे 5 फ्री है। और रही बात कुली के अंदर, नागार्जुना, उपेंद्र सर, आमिर खान सर, प्लस रजनीकांत सर एंड श्रुति हसन, इतने सारे मल्टी स्टार स्टार्स को लेके लोग ने फिल्म बनाई है कि भाई सब मंजे हुए कलाकार है। कमल हसन की बेटी, मतलब बहुत बड़ी बात होती है यार। और इसके अंदर क्या है, खाली सिर्फ एक एनटीआर सर है और ऋतिक सर है जिनको पब्लिक देखने आएगी, लेकिन जब क्रेडिट्स आएंगे और कहीं कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ कुछ जगह पे वॉर की जो अल्फा का जो वो है झलक दिखाएगी, वो कुछ स्क्रीन पे दिखाएगी, कुछ स्क्रीन पे नहीं। ओके, ये क्या हरकत हो गई भाई। मतलब बहुत सी चीजें ना कहीं डिफिकल्ट है। जहां पर नॉर्थ साइड में इसका रन टाइम है 253, साउथ में रन टाइम है 251। अब बताया ऐसा जा रहा है, रन टाइम की बात तो छोड़ ही दो, सलमान खान और शाहरुख खान का कैमियो होने वाला था, बट भाई का भी कैमियो नहीं है, तो मतलब सलमान खान अब बिग बॉस में चले गए। हाँ, बताया ऐसा जा रहा है कि जो ऋतिक रोशन से जो रिलेशन है ना, वो बॉलीवुड वालों के सही नहीं है। अब इसके अंदर कितना सच है कितना झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सलमान खान और शाहरुख खान का कैमियो तो नहीं है फिलहाल वॉर 2 में। वो तो जाहिर सी हाँ, और अगर किसी का कैमियो है वॉर 2 में तो वो है बॉबी देओल का। खबरें ऐसी आ रही है, जहां तक मुझे मालूम पड़ा है कि बॉबी देओल का लास्ट में कैमियो है। तो इतने बड़े स्टार बॉबी देओल, अब बॉबी देओल भी आ गए वाईआरएफ में, स्पाई यूनिवर्स में एंट्री हो गई है। तो 2-3 चीजें काफी मतलब डिफिकल्ट है। वो पता नहीं, अब वहां पे साउथ में पता है 2 घंटे 51 मिनट का रन टाइम, यहाँ पर 2 घंटे 53 मिनट का रन टाइम। सलमान शाहरुख का कैमियो है नहीं क्योंकि वो स्पाई यूनिवर्स था, वाईआरएफ था, तो कहीं ना कहीं होना चाहिए था। अब बॉबी देओल की एंट्री, अब बॉबी देओल की एंट्री क्यों है वो फिलहाल नहीं पता। शायद अल्फा जो मतलब आने वाली है उसके अंदर उनका कुछ हो, या फिर वॉर की फ्रेंचाइजी में उनका कुछ हो। तो चीजें काफी मतलब अप एंड डाउन है। अभी जब मूवी आएगी खिचड़ी करके रख दी है वाईआरएफ ने, मुझे तो ऐसा लग रहा है। पहले तो वीएफएक्स को लेकर ट्रोल किया जा रहा था, इनके जो टीजर निकल कर आया था जूनियर एनटीआर के बर्थडे पे, फिर ट्रेलर में वो चीजों को मतलब थोड़ा साइड कर दिया गया। वो लोगों ने मतलब छुपा दिए टोटल उसको ट्रेलर में, मतलब वो वीएफएक्स को थोड़ा चेंजेस करके लेके आए थोड़ा। अब इतनी चीजें हो गई है, लेट्स सी, होप फॉर दी बेस्ट। दोनों फिल्में चले, दोनों फिल्मों में काफी बड़ा बजट लगा है। हम सिर्फ वीडियो बना देते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, बट पैसा प्रोड्यूसर का लगता है। बस चीजें इक्वल होनी चाहिए, कहने का मतलब ये, चाहे वो कूली के लिए हो या फिर वॉर 2 के लिए हो, मतलब यही है चीजों को बताने का, और कुछ नहीं। अब देखते हैं भाई, फाइनल तो ये मेरा तो ये वर्डिक है। मैं तो सबसे पहले कूली जा रहा हूँ देखने के लिए। ओके, क्योंकि भाई मैं पहले रजनी सर को देखूंगा, बाद में एनटीआर और अपने ऋतिक सर को देखूंगा, क्योंकि ऋतिक सर को देखने के बाद तो वही हाल हो जाएगा, टेडन। तो पहले मैं जाऊंगा, पहले गॉड ऑफ सिनेमा को देखूंगा जो हमारे रजनी सर है, क्योंकि बस वो एक शेडो उनका मैंने ट्रेलर में देखा था, जो उनका चलते और पुराना शेडो, बस उसी पे मैंने किया था। पहले कुली है, कुली नंबर 1 है, उसके बाद में फिर हम देखेंगे वॉर, और उसके बाद फिर आके सेट सिनेमा पे वॉर करेंगे कि भाई हम दोनों में से क्या बेस्ट है। और उस टाइम पे कुछ अलग होगा, हम किसी और की तरफ होंगे, ये किसी और की तरफ होंगे, बड़े मियां छोटे मियां। इस बार पूजा एंटरटेनमेंट का पैसा वसूल है, हमेशा इक्वल नहीं रहेगा, मतलब एक चीज को दोनों सपोर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा झगड़े भी देखने मिलेंगे, तो बर्दाश्त कर लेना। हम लड़ते रहेंगे, बस आप लंबी लंबी सांस लेते जाओ, सिकंदर का डायलॉग मार के। चलो ठीक है भाई, देखते हैं अभी क्या क्या जो हो रहा है, बता दिया हूँ सब। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय देते हुए जाओ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो हमारा न्यू कंटेंट है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, वो कैसा लग रहा है प्लीज उसको प्यार देना और अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये भी कितना